आज के लेक्चर में हम थ्योरी ऑफ जोन प्लेट के बारे में बात करेंगे। इससे पहले हमने डिस्कस किया था कि जोन प्लेट किस तरह से बनती है, जोन जो है इनको हाफ पीरियड जोन्स क्यों कहते हैं। ये सारी डिस्कशन के बाद हम आज थ्योरी ऑफ जोन प्लेट पढ़ेंगे। जोन प्लेट एक विशेष रूप से निर्मित एक प्लेट है जिसमें प्रत्येक एकांतर अर्धकालिक मंडल से प्रकाश का अवरोध किया जाता है। जोन प्लेट बनाने के लिए किसी सफ़ेद कागज पर प्राकृत संख्याओं जैसे 1, 2, 3, 4 के वर्गमूल के समानुपाती त्रिज्याएं लेकर सकेंद्रीय वृत्त खींचते हैं, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। प्रथम जो आपका है प्रथम वृत्त जो है वो प्रथम अर्धकालिक जोन को तथा प्रथम एवं दूसरे के बीच की वलयाकार पट्टी दूसरे अर्धकालिक जोन को प्रकट करती है। यदि एकांतर जोन माना विषम संख्या वाले को काला पेंट कर दें और इसका पतली कांच की प्लेट पर एक रिड्यूस्ड आकार में फोटोग्राफ लें तो हमें जोन प्लेट प्राप्त होती है। यह एक ऐसा प्रबंध है जिसके क्षेत्रफल अर्धकालिक मंडलों के संगत होंगे, जिसके विषम जोन पारदर्शी तथा सम जोन अपारदर्शी होंगे। इस तरह की प्लेट को हम धन जोन प्लेट या पॉजिटिव जोन प्लेट कहते हैं, जो कि चित्र बी में दिखाई गई है। इसके विपरीत यदि सम जोन पारदर्शी तथा विषम जोन अपारदर्शित हो तो प्लेट को ऋण जोन पट्टिका कहते हैं, जो चित्र 3.4a में दिखाई गई है। इस प्रकार की रचना के कारण धन जोन प्लेट में जो वैल्यू होगी उसके प्रतिबिंब पे कुल आयाम हो जाएगा R = R1 + R3 + R5। इसी तरह से अगर हम ऋण जोन प्लेट पे ये वैल्यू लिखेंगे तो R हो जाएगा आपके पास R2 + R3 + R2 + R4 + R6 एंड सो ऑन। जो संपूर्ण तरंगाग्र से उत्पन्न जो आयाम होता है, हमें पता है संपूर्ण तरंगाग्र के कारण जो आयाम होता है वो होता है हमारे पास R1/2 से बहुत अधिक होता है, परंतु इस प्रकार P बिंदु पर तीव्रता भी अत्यधिक हो जाती है। इसी प्रकार की क्रिया को हम ऋण जोन प्लेट में भी देख सकते हैं। थ्योरी ऑफ जोन प्लेट या जोन प्लेट का सिद्धांत क्या होता है। चित्र के अनुसार माना कागज के तल के लंबरूप जोन प्लेट का एक खंड द्वारा दर्शाया गया है। S एक वर्णीय प्रकाश का बिंदु स्रोत है जिससे लैम्डा तरंग लंबाई का प्रकाश जोन प्लेट पर आपतित है तथा P उज्ज्वल प्रतिबिंब के अनुरूप पर्दे की स्थिति है। माना S तथा P जोन प्लेट के बीच अक्ष पे क्रमशः जो डिस्टेंस है SO डिस्टेंस A है और OP डिस्टेंस आपका B लिया है। M1, M2, M3 ये सारी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और nth हाफ पीरियड जोन N तक इसके अंदर दर्शाए गए हैं। OM1, OM2, OM3 माना प्रथम, द्वितीय, तृतीय अर्धकालिक जोन की त्रिज्याएं हैं जिनके मान क्रमशः R1, R2, R3 आदि हैं। पर्दे की स्थिति ऐसी है कि एक जोन प्लेट से अगले जोन प्लेट के मध्य λ/2 के पथांतर की वृद्धि होती है। ये हमें पता है कि एक से दूसरे के हाफ पीरियड जोन कहते हैं इसलिए हैं इन जोन्स को, क्योंकि एक से दूसरे जोन के अंदर जो अंतर है वो λ/2 का होता है। अर्थात यदि SO + OP A + B हो तो SM1 + M1B कितना हो जाएगा, λ/2 इसमें ऐड हो जाएगा। तो A + B + λ/2 एवं S2M + M2P हो जाएगा A + B + 2 λ/2 एंड सो ऑन। अगर इसी तरह से मैं nth के लिए इक्वेशन लिखूं तो हो जाएगा SNM + MNP = A + B + n λ/2। अब चित्र से हम सबसे पहले SM1 और M1B की वैल्यू निकालते हैं। डायग्राम की ज्योमेट्री से बिल्कुल क्लियर है कि जो SM1 है वो डायग्राम से हो जाएगा SO² + OM1² का ½ और A² + R1² ½ और यहाँ से A कॉमन लिया तो हो गया 1 + R1² A² ½ अब क्योंकि R1 is very less than in comparison to A, therefore by using binomial theorem यहाँ पे हम द्विघात प्रमेय काम में अगर लेंगे तो इक्वेशन हो जाएगी SM1 = A 1 + 1/2 R1² A²। इसी प्रकार M1P की जब वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगी B × 1 + R1² 2B²। ये दोनों जो वैल्यूज़ है समीकरण 2 में रखने पर
समीकरण 2 में रखा हमने, तो इक्वेशन हो जाएगी a इंटू 1 प्लस R1 स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर प्लस b इंटू 1 प्लस R1 स्क्वायर अपॉन 2b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b प्लस लैम्डा बाई 2। और यहाँ से R1 स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो 1 अपॉन a प्लस 1 अपॉन b इज इक्वल टू लैम्डा। और यहाँ से इक्वेशन हो जाएगी हमारे पास 1 अपॉन a प्लस 1 अपॉन b इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन R1 स्क्वायर। और अगर ये nth के लिए लिखेंगे तो हो जाएगा 1 अपॉन a प्लस 1 अपॉन b इज इक्वल टू n लैम्डा अपॉन Rn स्क्वायर। इसी प्रकार nवें क्रम के लिए अगर यही इक्वेशन लिखेंगे तो ये हो गई, यहाँ से रीराइट किया इसको, तो Rn स्क्वायर 1 अपॉन a प्लस 1 अपॉन b इज इक्वल टू n लैम्डा। और इक्वेशन 8 हो गई 1 अपॉन a प्लस 1 अपॉन b इज इक्वल टू n लैम्डा अपॉन Rn स्क्वायर। ये जो समीकरण है ये लेंथ समीकरण के समरूप होता है। लेंथ समीकरण होता है हमारे पास 1 अपॉन यू प्लस 1 अपॉन वी इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ, जहाँ पे ए और वही दूरियाँ जैसी कि लेंस में यू और वी होती हैं। समीकरण 8 तथा 9 की तुलना करने पर हम पाते हैं कि 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू एन लैम्डा अपॉन Rn स्क्वायर या एफ इज इक्वल टू Rn स्क्वायर अपॉन एन लैम्डा। यहाँ एन जोन प्लेट की प्रमुख फोकस दूरी कहलाती है। जोन प्लेट एक अभिसारी लेंस की तरह कार्य करता है, लेकिन क्योंकि ये फोकल लेंथ एन पे निर्भर कर रही है इसलिए हम कहेंगे अलग अलग हाफ पीरियड जोन्स के लिए ये फोकस दूरी भी अलग अलग होगी, ये एन पे भी निर्भर करती है। जोन प्लेट की विभिन्न फोकस दूरियाँ अब हम किस तरह से इसके अंदर कैलकुलेट कर सकते हैं ये देखते हैं हम। मल्टीपल फोकस ऑफ द जोन प्लेट। माना एक समतल तरंगाग्र एक जोन प्लेट पर अभिलंब टकराता है, जो अर्थात एस अनंत पर है या ए इज इक्वल टू इन्फिनिटी हो, तो जोन प्लेट उसे किसी बिंदु पी पर फोकस कर देता है जिसकी प्लेट से दूरी समीकरण 8 से दी गई है। यह दूरी एफ कहलाती है। इस अवस्था में जोन का क्षेत्रफल पाई बी लैम्डा होगा और समीकरण 8 से हम देखते हैं कि एफ हो जाएगा हमारे पास एफ इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू Rn स्क्वायर अपॉन एन लैम्डा। अब जोन प्लेट के अक्ष पर ही किसी बिंदु P3 का विचार करें जो प्लेट से b/3 दूरी पर है। इस बिंदु से के सापेक्ष अर्धकालिक मंडल का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई बी लैम्डा अपॉन 3। और जोन प्लेट के प्रत्येक जोन में अब 3 अर्धकालिक मंडल होंगे और P3 पे जो परिणामी आयाम है वो हो जाएगा R इज इक्वल टू R1 माइनस R2 प्लस R3 प्लस R7 माइनस R8 प्लस R9, इस तरह से हो जाएगा। तो चौथे, पाँचवें और छठे मंडल से आने वाला प्रकाश आवरण से अवरुद्ध हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया R1 डैश R2 डैश का मान लगभग 1/3 R1 और 1/3 R2 के बराबर होंगे। तो R हमारे पास आ जाएगा 1/3 R1 डैश प्लस R3 डैश प्लस R7 डैश प्लस R9 डैश। अर्थात P3 बिंदु पर प्रकाश की तीव्रता भी अन्य स्थानों की तुलना में से अधिक होगी। इसे जोन प्लेट का द्वितीय फोकस कहते हैं। द्वितीय फोकस दूरी हो जाएगी F3 इज इक्वल टू Rn स्क्वायर अपॉन 3n लैम्डा। इसी प्रकार B/5 B/7 दूरियों पे भी प्रकाश की तीव्रता काफ़ी रहती है और इनका मान क्रमशः F5 इज इक्वल टू Rn स्क्वायर अपॉन 5n लैम्डा और F7 इज इक्वल टू Rn स्क्वायर अपॉन 7n लैम्डा के बराबर होगा। अतः हम पाते हैं कि जोन प्लेट के अनेक फोकस होते हैं, परंतु प्रमुख फोकस पर प्रकाश की तीव्रता अधिक कम होती है तथा अन्य फोकसों पर तीव्रता उत्तरोत्तर रूप में कम होती जाती है।